हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल बातें मन के पे। फ्रेंड, आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। आज मैं ऐसे देख रहा था यूट्यूब, तो मेरे यूट्यूब पे मैंने संदीप महर्षि सर को सब्सक्राइब कर रखा है। आप सब उनका नाम जानते हैं, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। मैं भी पिछले 10-12 साल से उनको देखते आया हूँ। मैंने बहुत सारे वीडियोज़ उनके देखे हैं। मैंने बहुत मोटिवेट हुआ हूँ उनके देखकर। हर कोई यूथ मोटिवेट हुआ है और हो भी रहा है। संदीप सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ज़िंदगी में, वेल ऑफ भी काफ़ी हैं। उनका एक पोस्ट मैंने आज देखा कि उनको 2020 से क्लिनिकल डिप्रेशन है। मुझे ये सुन के थोड़ा देख के थोड़ा अच्छा नहीं लगा और थोड़ा अच्छा भी लगा। दोनों बातें मैं बताऊँगा। सबसे पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं कोई भी व्यूज़ के लिए नहीं कर रहा हूँ। बहुत से लोग सोचेंगे कि व्यूज़ के लिए मैं कर रहा हूँ। चूँकि ये साइकियाट्री का टॉपिक है, डिप्रेशन, तो मेरा इस पे वीडियो बनाना बनता है कि उनको ऐसा क्या हुआ, क्या मेरी समझ है एज़ अ साइकियाट्रिस्ट मैं बताना चाहूँगा। ताकि जो यूथ हैं उनको भी समझ में आए, पब्लिक को समझ में आए कि क्या बात है, क्यों होता है डिप्रेशन, ये क्या चीज़ें होती हैं। ऐसा क्यों हो गया कि उनको डिप्रेशन हो गया? मुझे भी थोड़ा सुन के, देख के शॉक लगा पढ़ के कि जो इंसान दूसरों को मोटिवेट करते रहते हैं, अक्सर हँसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, खुश रहते हैं एकदम, उनको भी डिप्रेशन हो गया। मतलब ये कोई सदमे की बात नहीं, लेकिन हाँ, कई बार मेरे लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन कई बार क्या होता है, हम भी इंसान हैं, तो देख के लगता है कि अरे यार बताओ, ऐसा भी हो गया, उनके साथ हुआ ये बात। ठीक है, कोई बहुत सिम्पैथी की बात भी नहीं है, क्योंकि हम जितना ही किसी बीमारी को उतना सिम्पैथी से लेंगे, उतनी ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। किसी बीमारी को अगर बहुत ज़्यादा या अपने दुश्मन को बहुत ज़्यादा बढ़ा-चढ़ा के सोचते हैं कि अरे डिप्रेशन हो गया, बताओ, अरे उनको डिप्रेशन हो गया। हम इसको जस्ट नॉर्मल ले सकते हैं, जैसे किसी को बुखार हो गया, उसी तरह से डिप्रेशन भी हो सकता है। देखिए, मैं सोच रहा था कि संदीप सर को क्यों हुआ? मैंने अपने पोस्ट में डाला भी था, लाइव में मैंने बताया भी था, और हालाँकि मैं उनके बारे में ज़्यादा नहीं जानता हूँ, क्योंकि वो अपनी लाइफ़ को ज़्यादा बताते नहीं हैं, ज़्यादा उन्हें ओपन नहीं किया है लाइफ़ को। लेकिन जितना एज़ अ साइकियाट्रिस्ट हम समझते हैं, क्योंकि कई बार अगर हम किसी पेशेंट की बात करें, वो भी अपनी बातें नहीं बताते हैं। लेकिन कुछ मैंने उनके सेशंस देखे हैं, उनकी पर्सनैलिटी देखी है, जो समझी है थोड़ी बहुत, उससे मुझे लगता है, मैं ये बताना चाहता हूँ। दूसरी बात, मैं बार-बार बता रहा हूँ कि मैं कोई व्यूज़ के लिए नहीं कर रहा हूँ। चूँकि मेरा ये डोमेन है, मुझे ज़िम्मेदारी बनती है, मेरे इस चैनल की ज़िम्मेदारी बनती है कि मैं बताऊँ अपने व्यूअर्स को, या मेरी क्या समझ है डिप्रेशन के बारे में, कि उनको कैसे हुआ, क्या वो कर रहे हैं। थोड़ा मुझे ये भी हैरान किया, उन्होंने लिखा था कि 2020 से उनको डिप्रेशन है, तब से वो ट्रीटमेंट ले रहे हैं। अब पता नहीं वो ट्रीटमेंट इस समय ले रहे हैं, क्या उन्होंने मेडिकेशन लिया था कि नहीं लिया था, कि सिर्फ़ काउंसलिंग से ठीक हुए थे। करंटली वो मेडिकेशन पे हैं या काउंसलिंग पे हैं या क्या हैं, उन्होंने डिटेल नहीं बताया। हाँ, लेकिन सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, जो मैं बता रहा हूँ, सबसे बड़ी बात कि वो एक सेलिब्रिटी हैं और इतने बड़े प्लेटफ़ॉर्म पे उन्होंने एक्सेप्ट किया। क्योंकि कई बार क्या होता है कि फ्रेंड्स, काफ़ी स्टिग्मा होता है, लोग सोचते हैं कि अरे! लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि मैं डिप्रेशन में हूँ। लोग अपने घरवालों को नहीं बताते हैं। एक पेशेंट मेरे पास आया था, आप यकीन मानोगे, हालाँकि मैं बहुत ही अभी, मेरी उम्र छोटी है, लेकिन मेरे क्लिनिक पे पेशेंट आया था। उसने 4 साल से डिप्रेशन की दवा ले रहा था वो, अभी भी ले रहा है, काफ़ी ठीक हो गया वो। 4 साल से उसने अपनी वाइफ़ को नहीं बताया था कि उसको डिप्रेशन है, वो किस चीज़ की दवा खाता है। तो उसकी वाइफ़ ने उससे पूछा 4 साल बाद, भाई किस चीज़ की दवा खाते हैं? तो बहुत ज़्यादा उन्हें बाद वो बताया, क्योंकि उसको डर था कि उसकी वाइफ़ इसके बारे में क्या सोचेगी। तो इस बारे में संदीप महर्षि सर को तो मैं सैल्यूट करता हूँ इस बात के लिए कि उन्होंने ओपनली मतलब बोला है, और उनके लिए जो रिस्पेक्ट है मेरी, बहुत ज़्यादा बढ़ गई और ज़्यादा, क्योंकि कहना और करने में बहुत फ़र्क होता है। अगर आप इस बात को लिख रहे हो, एडमिट कर रहे हो, बजाय इस बारे में सोचने के कि लोग क्या सोचेंगे, और बहुत ही नॉर्मल तरीके से उन्होंने बोला कि हाँ, कमिटी पोस्ट किया है, तो उनके लिए रिस्पेक्ट और बढ़ गई, और एक तरह से उन्होंने अपनी सोशल ज़िम्मेदारी भी निभाई, ताकि लोगों में एक सामान्यता ये फैले बात कि हाँ, डिप्रेशन एक नॉर्मल चीज़ है, ये जस्ट एक बीमारी है, इसका कि इलाज ज़रूरी है। तो ये बात है। अब बात आते हैं कि उनको डिप्रेशन हुआ क्यों? अब उनकी सिचुएशन के बारे में तो मुझे नहीं पता है कि उनको क्या सिचुएशन, क्योंकि उन्होंने लिखा था कि कोविड के टाइम उनको डिप्रेशन हुआ था। अब कोविड के टाइम अगर मैं बात सोचूँ कि उनको फाइनेंशियल तो उनको कोई स्ट्रेस नहीं है, जहाँ तक मुझे पता है लाइफ़ में। हालाँकि सबके अपने-अपने एम होते हैं, सबके अपने-अपने एक लेवल होता है जिसको जहाँ जाना होता है लाइफ़ में। तो मुझे तो नहीं लगता, या आप सबको जो भी व्यूअर्स हैं जिसको देख के लगे कि हाँ, फाइनेंशियल स्ट्रेस है। फैमिली स्ट्रेस भी नहीं लगता, उनके रिलेशनशिप काफ़ी अच्छे रहते हैं वाइफ़ के साथ, या फिर पेरेंट्स को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं।
और भी सारे फील्ड्स में मुझे लगता है कि संदीप महर्षि सर अपना अच्छा कर रहे हैं ज़िंदगी में, तभी वो उतना अच्छा कर पा रहे हैं, वीडियोज़ में उनके दिखता है। कई बार फ्रेंड्स मुझे जो लगता है, मैं अपना एक व्यू दे रहा हूँ, हो सकता है कि मैं गलत भी हूँ, इसलिए फ्रेंड्स मैं पहले ही सॉरी बोल रहा हूँ अगर मैं कुछ गलत बोल दूँ तो। लेकिन मैं जस्ट अपना एक व्यू पॉइंट दे रहा हूँ, जो मैंने सीखा है डिप्रेशन के बारे में एज़ अ डॉक्टर, साइकियाट्रिस्ट, जो मैं अपनी एक राय दे रहा हूँ, जो मुझे लगता है। कई बार फ्रेंड्स क्या होता है कि इतना तो है, संदीप महर्षि सर ने भी ये बात एडमिट की है कई बार कि वो थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप के हैं। मतलब बचपन से अपने में ही रहना। वो खुद बोलते हैं कि जितना वो एनर्जेटिक यहाँ पे रहते हैं वीडियोज़ में, उतना वो घर पे नहीं रहते, शांत रहते हैं अपने मन में। वो अपनी लाइफ़ को बहुत ज़्यादा ओपन नहीं करते हैं। कई बार मैंने उनके पोस्ट देखे हैं, बहुत लिमिटेड पोस्ट उनके होते हैं। वो बहुत ज़्यादा नहीं दिखाते कि हाँ, मेरी लाइफ़ ये है, मेरा ये व्लॉग है। व्लॉग उन्होंने दिखाया है, उनका सिर्फ़ एक माई फर्स्ट व्लॉग है और माई लास्ट व्लॉग है। उन्होंने खुद बोला है कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ़ दिखाने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो जो उनके वर्क से रिलेटेड है या अपनी चीज़ों को लेकर है, वो दिखाते हैं। तो मुझे लगता है कि उनकी अपनी एक दुनिया है, जैसे हर इंसान की एक दुनिया होती है, जिसमें कि बाहर के लिए इंसान थोड़ा अलग चीज़ होती है। लेकिन कई बार जो मुझे लगता है कि शायद अपने मन की बातें वाइफ़ से तो बताते होंगे, लेकिन कुछ उनके डिज़ायर्स होंगे या कुछ चीज़ें होंगी जो वो शेयर नहीं कर पाते होंगे किसी से। केमिकल की कमी तो चलिए एक आम बात है कि हम कहें कि सेरोटोनिन की कमी हो गई या जो भी हो गया। हालाँकि वो फिज़िकली भी काफ़ी अपने आप को मेंटेन रखते हैं, काफ़ी चैरिटेबल काम कर ही रहे हैं यूट्यूब पे, जिससे कि इंसान को काफ़ी खुशी मिलती है। कई बार क्या होता है ना फ्रेंड्स कि एक सूनापन, खालीपन जैसा हो जाता है इंसान को। कई बार हम चाहते हुए भी अपने क्लोज़ वन से भी, इवन कि अपनी वाइफ़ से भी अपनी बात नहीं कर पाते। शायद मुझे लगता है कि ऐसी कोई वजह, कोई बात होगी जो उनके मन में होगी। अब तो जब तक हम किसी के बारे में कुछ जानते नहीं हैं पूरा तरह से, तो हम कहना भी सही नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि शायद उनकी कुछ बातें हैं जो वो शेयर नहीं करते होंगे। वो चीज़ें की वजह से उनको कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, जिसके लिए उनका थेरेपी चला होगा, जो भी उनका ट्रीटमेंट चला है। क्योंकि डिप्रेशन बिना किसी बात के तो होना बहुत ही कम होता है कि बिना किसी बात के डिप्रेशन हो गया। ऐसा बहुत ही कम होता है, रेयर। अगर बिना किसी बात के डिप्रेशन हो रहा है तो फिर ज़्यादा खतरनाक है वो। मैं आप सबको बता दूँ, कोई ना कोई स्ट्रेसर होना चाहिए, कोई ना कोई प्रॉब्लम होना चाहिए, फाइनेंशियल, रिलेशनशिप प्रॉब्लम या खुद में कोई प्रॉब्लम। कई बार कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो भी प्रॉब्लम हो जाती है कि हमारी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, अब हम क्या करें? मतलब सब कुछ अच्छा है। ऐसे भी लोग होते हैं जो बहुत वेल ऑफ हैं, पैसे वाले। अगर पैसा ही सबसे बड़ा रीज़न होता तो देखिए फ्रेंड्स, जो थी दीपिका पादुकोण, उनको भी हुआ था, या अभी संदीप सर को, या बाकी बहुत से लोगों को हो जाता है डिप्रेशन। सुशांत सिन्हा का भी सुनने में आता था। तो पैसा फैक्टर नहीं है, इंसान का मेंटल स्टेबिलिटी फैक्टर है। ऐसा नहीं है कि संदीप सर मेंटली स्टेबल नहीं है, बिल्कुल स्टेबल हैं। लेकिन फिर भी उनको डिप्रेशन हुआ, इसमें कुछ न कुछ फैक्टर्स रहे होंगे जिसका कि रीज़न नहीं पता चल पाया है, उन्होंने नहीं बताया। अगर भविष्य में कभी वो बताएँगे तो समझ में आएगा, लेकिन मुझे लगता है कि वो अपनी बातों को ज़्यादा शेयर नहीं करते हैं, जो उनकी पर्सनल बातें होती हैं। उनकी बातें जो जो किसी से कहना चाहते हैं, उस वजह से चीज़ें एक्यूमुलेट हुई होंगी, इकट्ठा हुई हुई होंगी, और धीरे-धीरे वो करके एक डिप्रेशन का रूप ली होंगी। क्योंकि डिप्रेशन तभी होता है, उसको हम तब कहते हैं, मैं आपको बता दूँ, उसके मेन 2 फैक्टर्स होते हैं कि मन उदास रहना, उसके बाद किसी काम में मन नहीं लगना, उस काम में मन ना लगना जिसमें कि हमारा मन लगता था पहले। जैसे कि संदीप सर को वीडियोज़ बनाने में अच्छा लगता था यूट्यूब के, या अपने उनके जो imagebazaar.com उनका जो है, उसमें उनका काम करने में अच्छा लगता था उनको, फ़ोटोग्राफ़ी में। अब उनको उसी काम में मन ना लगे कल को, या फिर उनके किसी भी चीज़ में मोबाइल देखने में मन ना लगे, या जो भी उनका शौक हो, उसे मन ना लगे, और फिर भूख ना लगना, नींद ना आना या बाकी चीज़ें होना, तो डिप्रेशन का रूप लेता है वो। या फिर एटिपिकल डिप्रेशन होता है, जब इंसान को भूख ज़्यादा लगती है, नींद ज़्यादा आती है। ये नॉर्मली मेडिकोज़ में होता है, डॉक्टर्स में होता है, या बच्चे जो तैयारी करते हैं उनमें ज़्यादा होता है एटिपिकल डिप्रेशन। तो एग्ज़ैक्टली मुझे नहीं पता है कि उनको क्या हुआ, लेकिन जितना मुझे लगा कि हाँ, थोड़े-सा इंट्रोवर्ट टाइप के हैं संदीप सर, इसमें कोई बुराई नहीं है। सबको प्रॉब्लम होती है, सबकी लाइफ़ में स्ट्रेस होता है। बस अपने चीज़ों को बस चेक करना होता है कि हमें प्रॉब्लम कहाँ पे है, और मुझे लगा कि इस टॉपिक पे बात करनी चाहिए। फ्रेंड, अगर आप सबको या किसी को भी प्रॉब्लम है तो अपना आपको चेक करें। और संदीप सर ने बहुत ही अच्छी बात की, जो मतलब एक अपने आप को एडमिट किया कि वो ट्रीटमेंट ले रहे हैं। इससे समाज में जो स्टिग्मा है, जो एक
हम किसी को नीचे निगाह से देखते हैं, अगर इसको डिप्रेशन हो गया है, उसमें मदद मिलेगी। और अपना इलाज कराइए, साइकियाट्रिस्ट से, काउंसलर से अपने आप को दिखाइए। अपने आस-पास किसी से भी दिखा सकते हैं। और फिर मैं बता रहा हूँ कि कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, जस्ट एक इन्फॉर्मेशनल वीडियो था, क्योंकि टॉपिक मेरे दिल के करीब है बहुत ज़्यादा, मुझे इस पे बात करनी थी। और भी किसी टॉपिक पे अगर आपको बात करनी होगी तो मुझसे आप कमेंट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।